राजधानी में नई सुरक्षा योजना लागू की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया। प्रशासन ने अचानक हाई अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के साथ खुला। शुरुआती घंटों में सेंसेक्स ने हल्की गिरावट झेली, जबकि निवेशक ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर भारत के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नदियों का जलस्तर बढ़ा और राहत दलों की तैनाती बढ़ाई गई। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश जारी किए। एक बड़े घोटाले की जांच में नई फाइल सामने आई है। वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ शुरू की गई। दस्तावेजों में बड़े लेन देन का खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन विंग ने छापेमारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को नई मंजूरी मिल गई। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने निर्माण की समय सीमा तय की और निवेशकों ने रुचि दिखाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई वैक्सीन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इसे समय की जरूरत बताया और तुरंत अमल की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहराया है। कई जिलों में लंबे समय की कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। ऊर्जा विभाग ने अगले हफ्ते तक सुधार का भरोसा देते हुए मॉनिटरिंग बढ़ा दी। देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। मोबाइल और बैंकिंग ऐप यूजर्स को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई। रेलवे ने त्योहारी सीजन से पहले नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। बुकिंग पोर्टल पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग कंफर्म टिकट न मिलने से परेशान हैं। किसान संगठनों की मांगों पर आज अहम बैठक हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा तेज रही। सरकार ने समाधान का संकेत दिया और आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं से 12वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव भेजा। छात्रों और शिक्षकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। नए पैटर्न में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों पर जोर दिया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के नए फेज में तेजी लाई गई। कई रूटों पर रात भर काम जारी रहा। यात्रियों को जल्द नई सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई गई और सुरक्षा उपाय भी दुरुस्त किए गए। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव जारी है। आम जनता ने राहत की सांस ली। एक बड़ी आईटी कंपनी में छंटनी की खबर आई। कर्मचारी चिंतित हैं। प्रबंधन ने रीस्ट्रक्चरिंग का हवाला दिया। वहीं यूनियनों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आपत्ति जताई। सीमा क्षेत्रों में जवानों की नई तैनाती की गई। ड्रोन और निगरानी सिस्टम की संख्या बढ़ाई गई है। सेना ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप भी हमारी तरह भारत देश से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की गई। इसमें 24 घंटे स्टाफ तैनात किया गया। कॉल रिस्पॉन्स टाइम कम करने और महिलाओं तक तुरंत मदद पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई व्यापार नीति को सराहना मिली। कई देशों ने साझेदारी की इच्छा जताई। निर्यातकों में उत्साह बढ़ा और विदेशी निवेश के नए अवसर दिखाई देने लगे हैं। गंगा सफाई प्रोजेक्ट की समीक्षा रिपोर्ट में प्रगति धीमी पाई गई। विशेषज्ञों ने बजट और मॉनिटरिंग को मुख्य कारण बताया। सुधार के लिए विशेष सिफारिशें दी गई हैं। नौकरी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों ने जांच की मांग की है। आयोग ने कमेटी गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई। प्रशासन ने विशेष बैठक बुलाकर नई पार्किंग व्यवस्था और सिग्नल सुधार पर चर्चा की। यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए गए। ई कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिव सेल से पहले भारी डिस्काउंट का ऐलान किया। कंज्यूमर फेडरेशन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और झूठे ऑफर्स से बचने की चेतावनी दी। खेल मंत्रालय ने युवा खिलाड़ियों के लिए नई स्कॉलरशिप स्कीम पास की। ग्रामीण इलाकों से चयन पर जोर दिया गया है।
इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलेगा और खेल में बढ़ावा मिलेगा। जल संकट से जूझते शहरों के लिए पाइपलाइन विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 3 चरणों में काम शुरू होगा। नागरिकों को साफ पानी की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों ने नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया। यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजे गए। सलाह दी गई कि ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। विदेश नीति पर संसद की कमेटी में बहस हुई। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों और सीमा विवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। विपक्ष ने कई सवाल उठाए और समाधान के सुझाव दिए। नई एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस लागू की गईं। पशु बाजारों और डेयरियों पर कड़ा निरीक्षण शुरू हुआ। कई संस्थानों को नोटिस भेजे गए और नियमों के पालन की निगरानी की जाएगी। व्यापारिक शहरों में महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज हुई। सब्जियों और अनाज के भाव नियंत्रित रहे। बाजारों में भीड़ सामान्य रही और आम लोगों को थोड़ी राहत मिली। स्पेस रिसर्च एजेंसी ने अगले मिशन की टाइमलाइन जारी की। वैज्ञानिकों ने बताया कि परीक्षण चरण पूरा हो चुका है। मिशन से नए सैटेलाइट लॉन्च की उम्मीद है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति का ऐलान किया गया। ऐतिहासिक स्थलों का विकास तेज होगा। निवेशकों को विशेष राहत देने और पर्यटकों को सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजधानी के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर मंथन हुआ। नए पदों पर भर्ती प्रस्तावित हैं। मरीजों को सेवा में देरी की शिकायतें बढ़ रही हैं। सुधार की कवायद जारी है। राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के पुराने टेंडर रद्द कर नए जारी किए। ठेकेदारों में नाराजगी देखी गई। प्रोजेक्ट की लागत और गुणवत्ता पर सवाल उठे। सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की कमी देखी गई। स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त फंड की मांग भेजी। राहत कैंपों में लोगों की भीड़ बढ़ी और राहत वितरण में तेजी लाई गई। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई एयर रूट्स को मंजूरी दी गई। छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरलाइंस ने योजना तैयार की और यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप्स को फंडिंग बढ़ाने का फैसला लिया गया। नए इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। युवा उद्यमियों को मौके बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट जारी हुई। काउंसलिंग और हेल्पलाइन नंबरों की मांग तेज है। विशेषज्ञों ने जागरूकता बढ़ाने और तनाव कम करने पर जोर दिया। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने रफ्तार बढ़ाने वाले वाहनों पर विशेष अभियान चलाया। भारी जुर्माने किए गए। ड्राइवरों और आम नागरिकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। उत्तर भारत के कई जिलों में ठंड और कोहरे ने सुबह का समय चुनौतीपूर्ण बना दिया। लोगों को यात्रा में दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने वार्ता शुरू की और सेवाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। नए स्मार्टफोन लॉन्च की घोषणा की गई। कंपनी ने फीचर्स और कीमत के साथ 5G सपोर्ट का दावा किया। ग्राहक और टेक विशेषज्ञ दोनों ने इसे लेकर उत्सुकता दिखाई। राजधानी में प्रदूषण स्तर में अचानक वृद्धि हुई। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने और प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचने की अपील की। शहर में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। प्रशासन ने तेज गति रोकने के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाई। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी। टिकटिंग और प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए गए। यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। उत्तर प्रदेश के गांवों में पेयजल संकट गहराया। नए टैंकर और पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। स्थानीय लोग राहत की उम्मीद से प्रशासन के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई डिजिटल शिक्षा नीति जारी की। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम पर जोर दिया गया। छात्रों और शिक्षकों को नई गाइडलाइंस से अवगत कराया गया। राजधानी में महिलाओं के लिए नया ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया। कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। स्थानीय महिलाओं ने सुविधा को लेकर उत्साह व्यक्त किया। अगर आप भी भारत देश से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में अपना नाम और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं बताना ना भूले।